हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस फंक्शन। तो हाइपोथेसिस फंक्शन होते क्या है एक्चुअल में। जैसे हम कोई भी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो एक ऐसा है कि मशीन ने की है तो इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे हमने हमारा एक कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट की है, या जैसे एक एग्जांपल है रियल लाइफ का। तो जैसे सन, पहला एग्जांपल था कि सन हमारी अर्थ के अराउंड घूमता है, तो एक हाइपोथेसिस था क्योंकि वो प्रूवन नहीं था, वो उसको एक हाइपोथेसिस की कैटेगरी में लिया गया था। तो उसी टाइप से हमारे हाइपोथेसिस फंक्शन होते हैं जो मशीन लर्निंग में वर्क करते हैं। तो हम आगे देखेंगे हमारे कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, वो क्या वर्क है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है मशीन लर्निंग में। एक्चुअली में हाइपोथेसिस फंक्शन क्या करता है मेनली कि जो भी इनपुट डाटा रहता है हमारा, क्योंकि हमें पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मशीन लर्निंग में मेन कॉन्सेप्ट उसका डाटा का रहता है। तो हाइपोथेसिस फंक्शन में जो हमारा इनपुट डाटा रहता है उसकी वो मैपिंग करता है आउटपुट के साथ। जैसे मैंने इनपुट दिया कुछ भी और उसके साथ कुछ आउटपुट दिया। एग्जांपल दें तो अगर कोई भी हाउस का एरिया दिया और उसका प्राइस प्रेडिक्ट करने को बोला, तो हम इनिशियल में क्या करते हैं कि हमारा जो लेवल डाटा रहता है उसमें हम इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं। तो मैंने किसी घर का स्क्वायर फीट दिया कि वो 600 स्क्वायर फीट का है, तो उसका प्राइस 10 लाख हो गया। तो इस टाइप से वो उसने इनपुट से आउटपुट को मैप किया, तो वो एक हाइपोथेसिस फंक्शन होता है। जैसे हम इस वाले एग्जांपल को हम क्या लीनियर रिग्रेशन से हम प्रेडिक्शन करा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि यहाँ पे 600 स्क्वायर फीट है हमारा, क्या कि ये एरिया है हमारे घर का, तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो उसका प्राइस यहाँ कुछ होगा कि यहाँ उसका 600 स्क्वायर फीट है, तो ये कुछ 10 लाख के आसपास आ जाएगा, तो इसका ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस टाइप से ये ऐसा कि यहाँ एरिया बढ़ता जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ता जाएगा ये यहाँ से। तो ये क्या हो रहा है कि ये मैपिंग कर रहा है हमारा उसकी इनपुट के आउटपुट के साथ। तो वही चीज़ होती है हाइपोथेसिस फंक्शन में। ये जो रिलेशनशिप बताता है अपने इनपुट और आउटपुट के बीच में। फिर कितने टाइप के हाइपोथेसिस फंक्शंस होते हैं। तो हाइपोथेसिस फंक्शन जैसे लीनियर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, डिसीजन ट्री हो गया और न्यूरल नेटवर्क्स हो गए। तो इनके अलग अलग टाइप के जैसे हम मॉडल्स बना दे तो अलग अलग टाइप के हमें हाइपोथेसिस फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में क्या लीनियर फंक्शन होता है हमारा, क्या कि एक वेरिएबल है उसके ऊपर क्या ए इक्वल्स ए प्लस बी एक्स। तो हमारा इसमें क्या हो गया कि ये हाइपोथेसिस फंक्शन हो गया। इससे क्या बाय कैप की जो हमारी एक्चुअल वैल्यू तो हमने बताया सेकंड लेक्चर में कि बाय होती है और द प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या बाय कैप होती है। तो हमारा बाय कैप की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। और हाइपोथेसिस फंक्शन का एक हाइपोथेसिस स्पेस में सेट होता है कि वो मॉडल उसी तक लिमिट रहेगा, उसके अलावा कोई हाइपोथेसिस फंक्शन यूज नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि लीनियर रिग्रेशन है, तो मुझे लीनियर इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी। मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन यूज करके अपना हाइपोथेसिस फंक्शन नहीं फाइंड कर सकता, या फिर उसकी इनपुट से आउटपुट की मैपिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत आउटपुट देगा। कि आपने अगर लीनियर मॉडल्स बनाए तो उसके लिए लीनियर फंक्शन ही आपको यूज करने पड़ेंगे। फिर आता है पॉलिनोमियल मॉडल, तो नॉन लीनियर जो चीज़ें रहती है उसके लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन हम यूज करते हैं। जैसे हमारी होगी पाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो हमारी क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जो पॉलिनोमियल मॉडल्स के लिए हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस फंक्शन में। तो उसी टाइप से हमारे अलग अलग मॉडल्स के लिए, जैसे डिसीजन ट्रीज के लिए, न्यूरल नेटवर्क के लिए क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी लेयर्स होती है, उनमें से हम डाटा उठाते हैं न्यूरॉन्स में, और वो उस टाइप से वो कनेक्शन मतलब जो मैपिंग करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। जैसे न्यूरल नेटवर्क से क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं, जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन क्या करते हैं हम, जो हमने पढ़ा था कि जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर आता है, जो लेवल डाटा पे किसी की क्लासिफिकेशन करता है कि हाँ ये इमेज किस चीज़ की और ये इमेज किस चीज़ की है। नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर हाइपोथेसिस। तो ये मैंने अभी बताया जैसे कि लीनियर जो मॉडल्स रहते हैं हमारे, उसकी जो इक्वेशन होती है ये होती है, और जो भी बेटेड सम रहता है उसकी इक्वेशन से हम उसके लीनियर हाइपोथेसिस करते हैं, जो हमारा रिग्रेशन मॉडल्स में यूज होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिनोमियल हाइपोथेसिस, जिसमें हम इस टाइप की इक्वेशन से, हायर डिग्री इक्वेशन से हम अपना हाइपोथेसिस फंक्शन फाइंड करते हैं और इनपुट से आउटपुट की मैपिंग करते हैं। इसका क्या एडवांटेज होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉडल में भी यूज होता है। जैसे अभी बताया था मैंने कि लीनियर जो रिग्रेशन में यूज होता है वो लीनियर इक्वेशंस यूज होती है, या
और जो पॉलिनोमियल हाइपोथेसिस है उसमें क्या वो नॉन लीनियर कैटेगरी में अंदर आता है। तो उसमें क्या पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है, ये कॉम्प्लेक्स डाटा होता है इसमें, इसलिए इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। इसमें ओवरफिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आता है हमारा डिसीजन ट्री हाइपोथेसिस। तो डिसीजन ट्री में क्या होता है कि हमारा जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे हमारी इसमें इक्वेशन जो रहती है इसमें स्ट्रक्चर होता है कि हमारा क्या भी डिसीजन आने वाला है या क्या डिसीजन होगा हमारा, तो उसके फीचर के बेस पे हम इसका हाइपोथेसिस फाइंड करते हैं। जैसे इसमें इनपुट से रिलेशन, इसमें सारे फंक्शंस में एक ही कॉन्सेप्ट है कि इनपुट से आउटपुट का रिलेशन मैपिंग करना। बाकी जो अलग अलग मेथड्स है, जैसे अलग अलग मॉडल्स होते हैं तो उनमें अलग अलग हाइपोथेसिस फंक्शन यूज किए जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही हाइपोथेसिस फंक्शन कर रहे हैं तो हमारा एक ही मॉडल हो गया ना। फिर जब मैपिंग ही तो एक मेन चीज रहती है कि हम मैपिंग किस टाइप से कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स डाटा है हमारा तो कॉम्प्लेक्स मैपिंग हो जाएगी। अगर इजी सिंपल डाटा है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि जो हाउस रेट प्रेडिक्शन का, तो उसमें हम लीनियर फंक्शन ही यूज कर रहे हैं जो हाइपोथेसिस का है। देन हमारा होता है न्यूरल नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि एक इंटरकनेक्टेड लेयर्स का एक स्ट्रक्चर होता है पूरा, जिसमें क्या एक लेयर दूसरे लेयर से कनेक्टेड होती है फुल्ली। उसमें जो भी आउटपुट रहता है वो उस हाइपोथेसिस फंक्शन के पास होके हमारे पास आता है कि वो आउटपुट एट द एंड क्या आ रहा है और उसकी मैपिंग क्या हो रही है। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन भी यूज होते हैं तो उसके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं वेक्टर में, तो वो छोटे छोटे पिक्सल्स को मैप करता है, हर एक चीज़ का हर एक पैटर्न फाइंड आउट करता है, जो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। क्यों अब इसमें बात करें कि हम इसमें लीनियर फंक्शन यूज़ कर लें तो वो हमारा आउटपुट दे ही नहीं पाएगा, या पॉलिनोमियल यूज़ कर लें। फिर ये जैसे मैं अभी बता रहा था कि हम जो हमारा मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसमें उस टाइप का हाइपोथेसिस फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा हमें। अगर हमने कोई भी अलग फंक्शन यूज़ कर लिया तो उसका गलत मैपिंग हो जाएगी और उसका आउटपुट गलत आएगा, जिससे हमें गलत प्रेडिक्शन होगा। जैसे अगर हमने किसी कुछ भी यूज़ कर लिया उसमें, तो हम जो चाह रहे हैं, हाँ ठीक है वो लर्निंग पे भी चल गया, पर वो जब टेस्टिंग की, जब उस पर अनसीन डाटा हम फीड करेंगे तो उस टाइम वो नहीं चल पाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है कि हम जो भी चीज़ें, हमारा मॉडल बन गया या फिर कुछ भी हो गया, तो फर्स्ट थिंग तो हमने प्रेडिक्ट कर ली कि एक कोई वैल्यू तो आ गई हमारी, एक कोई हाइपोथेसिस तो हो गया, तो वो जो फर्स्ट हुआ है उसको क्या हम बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस। पर सेकंड क्या कि इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की नीड क्यों पड़ी, तो हमने एक बात तो बोल दी, जैसे हमने बोल दिया कि हाँ सन अराउंड अर्थ के अराउंड घूमता है पूरा, तो वो एक हाइपोथेसिस हो गया, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस, उसको क्या नल हाइपोथेसिस बोल देंगे। फिर सेकंड थिंग क्या आगे कि नहीं सन नहीं, अर्थ सन के अराउंड घूमती है और बाकी के जो भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड घूमते हैं, तो वो क्या हो गया ना अल्टरनेट। वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हुआ नल हाइपोथेसिस, सेकंड जो हमने बोला वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सेकंड थिंग है कंफ्यूजन क्या होता है कि हाँ सेकंड बात बोली वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, पर नहीं, अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट थिंग को ही डबल से कर रहा है, मतलब किसी साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि हाँ सन अराउंड घूमता है अर्थ के, तो वो नल हाइपोथेसिस हो गया। पर सेकंड साइंटिस्ट ने भी वही फाइंड आउट किया कि हाँ सन अराउंड घूमता है अर्थ के, तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं होगा, क्योंकि वो सेम बात ही बोल रहे हैं। तो ये बात नहीं हुई कि सेकंड जो भी बात बोली वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगी, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करनी चाहिए। जैसे यहाँ क्या सेकंड उसमें हुआ अल्टरनेट की हाँ अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो ये उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है पूरा कि नहीं ये होगा, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो इनके बीच में हम टेस्टिंग करते हैं कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सही बोल रहा है या कौन गलत बोल रहा है। तो उसके लिए हम क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ स्टेप्स होती है, जैसे फर्स्ट कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस कौन सा है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन सा है। तो नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ S0 से डिनोट कर रहे हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को S1 से डिनोट कर रहे हैं। तो पहले तो वही फाइंड आउट करना है कि हाँ दो बातें हैं कौन सी जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल कि हाँ ठीक है वो बात तो सही है, पर उसके कितने लेवल तक, मतलब हाँ कि आपने 20% तक वो चीज़ें हो रही है, तो 20% के बाद क्या होगा,
मतलब कि हाँ आपने 80-20 का रेशो आ रहा है, मतलब हमने कुछ भी बात बोली तो वो इसमें 80% एग्री है और 20% एग्री नहीं है, तो क्या हम कौन सी बात मानेंगे? अगर नल हाइपोथेसिस में 80% एग्री है तो वो नल हाइपोथेसिस को माना जाएगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को इग्नोर कर दिया जाएगा या उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो होता है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल। फिर क्या होता है कि सिलेक्ट द स्टैटिस्टिकल टेस्ट, मतलब कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट होता है, एनोवा टेस्ट होता है और टी टेस्ट होता है। वो अलग अलग टाइप की टेस्टिंग के लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो भी टेस्ट रहता है उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने इसमें नल हाइपोथेसिस में क्या माना कि हाँ 80% लोग बोल रहे हैं कि हाँ सन अराउंड है, अर्थ के घूमता है सन, तो वो नल हाइपोथेसिस में आ जाएगा। पर अगर बोल दिया कि यहाँ अल्टरनेट हाइपोथेसिस में 80% आ गया हमारा, कि हाँ अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या बोल दिया कि अर्थ घूमती है सन के अराउंड, तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का 80% हो गया और 20% किसका हो गया? नल हाइपोथेसिस का। तो हमारा ये टेस्ट आ गया। फिर हमारी क्या पी वैल्यू जो हो गई कि ये इसमें से टोटल 100 टेस्ट हमने परफॉर्म किए, मतलब टोटल 100 साइंटिस्ट से हमने कंफर्म किया, उसमें से 80 साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि हाँ अर्थ के अराउंड सन घूमता है और 20 साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं हमारा कि हाँ सन के अराउंड, वो सन अर्थ के अराउंड घूम रही है, मतलब कि सन जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रही है, अर्थ स्टैटिक है। तो वो 20% साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं, पर 80% ने क्या बोल दिया हमारा कि हाँ अर्थ स्टैटिक नहीं है, सन स्टैटिक है और बाकी अर्थ घूम रहा है। तो फिर हमारा फाइनल क्या होता है कि डिसीजन, हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि क्या क्या हाइपोथेसिस थे हमारे, कौन से थे, क्या टेस्ट परफॉर्म किया हमने उसके ऊपर, क्या हमारी वैल्यू आई, जो भी प्रोबेबिलिटी आई उसके ऑब्जर्वेशन की। फिर उसके बाद क्या डिसीजन बोलता है कि अगर हाँ कोई भी प्रोबेबिलिटी हमारी, जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है हमने सिलेक्ट किया था जो 20% था, तो अगर वो उससे कम या फिर उसके बराबर होता है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमारा यहाँ ये 81% ले लेते हैं इसे, उससे 19% कर देते हैं। इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी अगर इस लेवल के कम या उसके बराबर आई तो क्या बोल देंगे हम कि हाँ उसे रिजेक्ट कर देंगे हम। और अगर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या इससे ज्यादा आई, मतलब हमने 20% लिया था तो हमारा प्रोबेबिलिटी तो 80% आई, तो हम उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। और अगर हमारी प्रोबेबिलिटी कम आई तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। मतलब हमारी जो अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी और हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू प्रूफ हो जाएगी। और अगर हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू होती है, मतलब सेकंड कंडीशन मतलब कि हमारा हाइपोथेसिस की वैल्यू, जैसे एग्जांपल लिया हमने कि 80% आई है, तो हमारी सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम उसको फेल हो जाएंगे रिजेक्ट करने से। मतलब कि हम नल हाइपोथेसिस को गलत नहीं बोल सकते, सही भी नहीं बोल रहे हैं पर गलत भी नहीं बोल सकते। पर हाँ सेकंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस तो गलत ही है, इसे तो गलत बोल देंगे, और फर्स्ट वाले को रिजेक्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस को ऐसा नहीं कि हाँ प्रूव हो गई हो। तो ये हमारा होता है स्टेप्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। फिर अगर इसी बात को हम ग्राफ से समझे तो जैसे हमारी ये हमने प्रेडिक्शंस लिए और हमने ये 20% का जो एरिया लिया था, ये हमारा 80% हो गया और ये हमारा 10% इधर, क्योंकि हम दोनों साइड से 20% ले रहे हैं तो 10%, तो ये 10% इधर हो गया कि अगर हमारी वैल्यू इस एरिया में आई यहां से यहां तक तो ये रॉन्ग है। मतलब कि हमारे जो टेस्ट परफॉर्म किया हमने A0 पे, A0 की वैल्यू अगर यहाँ पे आई तो हम हमारा जो हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ ये एक्सेप्ट, क्योंकि ये इसे हम एक्सेप्टेड वाली जो ये एक्सेप्टेड वाला एरिया है, अगर इस एरिया में हमारी जो वैल्यू आई, मतलब हमारा क्या 80% आ रहा है, 80 वैल्यू आ रही है 100 में से, तो हमारा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हमारी वैल्यू या 10 या लेस देन 20 आती, 20% मतलब 100 टेस्ट में से 20% से भी लेस आता है उसका, तो वो हम फेल हो जाते हैं उसको नल वाली हाइपोथेसिस को प्रूव करने में कि हाँ वो गलत है हमारी। तो इस टाइप से हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है।
देन हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। अभी तो मैंने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझाया कि हाँ वो चीज़ें होती है उस टाइप से, क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट उसकी हमारी मशीन लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या एप्लीकेशन होते हैं, तो मॉडल को इवेल्युएट करने में, मतलब उसकी परफॉर्मेंस चेक करने में कि हाँ वो सही चल भी रहा है कि नहीं, कि वो गलत आउटपुट दे रहा है, कि जो हमारा आउटपुट डाटा रहता है उस पर हम टेस्ट करते हैं उसको। सेकेंड, क्योंकि जब हम भी परफॉर्म करते हैं तो हम जब मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसको टेस्ट और ट्रेन दोनों दो टाइप के डाटा में स्प्लिट करते हैं। तो वो टेस्टिंग वाला डाटा वो इस टेस्ट में यूज होता है कि हाँ हम 20% पे हमारा सही चल रहा है तो हम अरे जो भी आगे अनसीन डाटा आएगा उस पर सही चलेगा। फिर मॉडल को कंपेयर करने में, मतलब कि हमने एक ही लीनियर रिग्रेशन के 2 मॉडल बनाए, तो वो दोनों मॉडल के परफॉर्मेंस चेक करने में कि हाँ कौन सा मॉडल सही चल रहा है, कौन सी इक्वेशन सही चल रही है। थर्ड, फीचर सिलेक्शन में कि कौन सा फीचर इफेक्ट कर रहा है उस चीज़ को, मतलब कि हाँ हम स्पीड पे मेजर कर रहे हैं पर वो तो किसी और भी चीज़ पे, मतलब अपना परफॉर्मेंस उसकी, मतलब जो लिनियरिटी है और जो उसके फीचर्स हैं वो किसी और चीज़ पे मेजर हो रहे हैं और वो किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग चल रहा है, जबकि हम कोई दूसरा ही फीचर सिलेक्ट करके उसमें चल रहे हैं, तो उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। फोर्थ, कि हमारा कंपेयर करना है कि मॉडल का कौन सा वर्जन सही है, मतलब हमने कई वर्जन, मतलब हर एक चीज़ के कई वर्जन होते हैं पर कौन सा वर्जन सही है, कौन सा लॉन्ग टर्म सपोर्ट में है, तो वो सारी चीज़ें भी की जाती है। तो इस टाइप से ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग और हाइपोथेसिस फंक्शन होता है। हाइपोथेसिस कुछ नहीं है कि मतलब जो उसका वर्ड का मीनिंग हो रहा है कि हाइपोथेसिस मतलब एक अनुमान, जो भी अनुमान है उस चीज़ का, उसी चीज़ को बस हाइपोथेसिस फंक्शन से डिनोट किया जाता है। क्या मैपिंग में भी वो अनुमान ही बताता है कि प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि फाइनली है ही, पर मशीन लर्निंग में वही प्रोबेबिलिटी पे सारी चीज़ें चलती है। तो वही हाइपोथेसिस टेस्टिंग और फंक्शन में होता है। टेस्टिंग का एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि होता है कि हमारी जो भी चीज़ें रहती है कि हम पूरा डाटा, हमारे हमने जैसे कोई भी वैक्सीन बनाई तो उस वैक्सीन को हम ऐसा तो है नहीं पूरी दुनिया पे टेस्ट कर लेंगे, तो उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है कि हाँ 100 व्यक्ति के ऊपर चल रही है, मतलब ये अलग अलग टाइप के 100 पर्सन के ऊपर चल रहा है, तो हाँ ये पूरी जनरेशन जो है उस पर चल जाएगी, मतलब और 100%